कह रहे हैं कि 2014 में नहीं 2019 में जब दुष्यंत जी चुनाव लड़ रहे थे उचाना से, वो कहते थे दुष्यंत जीत जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो वो बार बार झूठ बोलते हैं। मैं उन्हें कहूँगा कि अब तो आपकी सच्चाई भी जनता ने दिखा दी। इतना अहंकार था कि मैं कभी चुनाव नहीं हार सकता, मैं अश्वमेघ घोड़ा हूँ, मेरी नस को कौन पकड़ेगा। इलाहाबाद की जनता ने ऐसा तमाशा लगाया। अब तो ये 8 तारीख को आप और हम सब जान लेंगे कि कौन जीतता है कौन हारता है। बाकी चुनाव जेजेपी के कार्यकर्ता ने जो चुनाव लड़ा है, इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। जहां हमारी जमानत को बचाने के लिए भी लोग कयास लगा रहे थे, आज ये बात तो कम से कम कर रहे हैं कि हम कंपटीशन में खड़े हैं। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि हम 45,000 से ऊपर मत लेके जा रहे हैं। अब संपन्न हो चुके हैं, क्या कुछ कितना कॉन्फिडेंस जीत को लेकर के, और क्या जीत को लेकर के हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह आश्वस्त हैं। मैं बल्कि कल रात को इलेक्शन ख़त्म होने के बाद देर रात फारिग हुए और उसके पश्चात काउंटिंग एजेंट्स की तैयारी में लग गए। घर पर आए, थोड़ा समय घर वालों के साथ स्पेंड किया, आज सुबह अपने बच्चों के साथ स्पेंड किया और उसके बाद इसी काम पे लगे हुए हैं। जो आंकलन निकाल रहे हैं वो कहते हैं कि बेचैन मन है कि मानता नहीं, लगे हुए हैं कहाँ कितना वोट मिल रहा है, कहाँ कितना किस पार्टी को मिल रहा है। तो उम्मीद यही है कि अच्छा चुनाव लड़ा है हमने बहुत कमज़ोरी थी जिस समय हमने शुरू किया था और पहुँचते पहुँचते मैं मानता हूँ, मेरा मन तो मानता है कि हम उस आंकड़े तक पहुँच गए जिस आंकड़े तक हमें पहुँचना चाहिए था। बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अच्छा चुनाव लड़ा। दिवाली के अंदर शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी तरह की भी कोई घटना, हिंसा नहीं हुई, कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। तो लोग खुश हैं, पूरा इलाका खुश है। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियां, बीट INLD, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और जेजेपी, सभी के कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करूंगा, सभी नेताओं का आभार प्रकट करूंगा कि इलेक्शन लड़ने के मायने आप लोगों ने और ज़्यादा मजबूत कर दिए। बहुत अच्छा संदेश गया हमारे दिवाली से कि शांति प्रिय इलेक्शन बिना किसी घटना के कैसे हो सकता है। सर्वे आए हुए हैं, पोल आए हैं, उसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस की सरकार का जो दावा है क्या है? चर्चा हो रही है लोगों में। अब क्योंकि मैं तो इतना उलझा हुआ था, समय नहीं दे पाया और एनालाइज कर रहे हैं। लगता यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जा रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बीजेपी से लोग नाखुश थे, बीजेपी की टॉप लीडरशिप से लोग नाराज़ नहीं थे। हो सकता है कि अमित शाह जी से, मोदी जी से कोई नाराज़गी नहीं थी। जो लोकल लीडरशिप थी उनने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। उनकी आपस की फूट, बीजेपी का हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक्स चीफ मिनिस्टर साहब जो थे मनोहर लाल जी, उनका रवैया, अफसरशाही का हावी होना, ये मोदी जी की छवि को भी कहीं ना कहीं धूमिल कर गई और बुरी तरह बीजेपी हरियाणा में पराजित हो गई, ऐसा लग रहा है। हमारे 5 सीटें हैं ज़िले की, 5 में कहीं एक भी सीट बीजेपी को आती नहीं नज़र आ रही। फतेहाबाद की 3 सीटों में कहीं नज़र आती नहीं रही। आपकी जो ये है हिसार में कहीं नज़र आती नहीं दिख रही। तो मुझे लगता है कि इससे मुश्किल परिस्थिति नहीं हो सकती। बीजेपी इज़ एट इट्स लोएस्ट, मैं कह सकता हूँ। और बीजेपी को वो डेंट पड़ा है जिससे उभरने के लिए उसे 10-15 साल लगेंगे। हरियाणा में वो उभर नहीं पाएगी। दिवाली में अगर बात करें तो वैसे मुकाबला कौन सी पार्टी के साथ? ट्रायंगुलर। अब तो क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। अब तो मुकाबला तीनों के बीच में, तीनों की टक्कर है। तीनों ने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा है और तीनों ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है। मैं अभी आंकलन ही कर रहा था। कुछ गांव ऐसे हैं कि मैं जीत रहा हूँ, कुछ गांव ऐसे हैं INLD जीत रही है, कुछ गांव ऐसे हैं कि कांग्रेस जीत रही है। और पंजाबी बेल्ट के अंदर मेरा अनुमान ये है कि हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ है। बागड़ी बेल्ट में मेरा मुकाबला INLD के साथ है, वहाँ पे वो तीसरे पे चली जाती है। तो मोटा मोटा यही नज़र आ रहा है कि जो भी 45,000 से ज़्यादा मत लेकर के जाएगा, क्योंकि सीधी इक्वेशन है। अगर 1,60,000 वोट पोल हुआ है, 1,60,000 वोट में से 25,000 वोट में गदराना प्लस बीजेपी प्लस सारे अदर निकाल लूँ तो 1,35 बचता है। 1,35 को 3 से डिवाइड कर दूँ तो 44,000 बचता है। उसमें से एक पार्टी ऐसी होगी जो 4,000 कम ले जाएगी, जो कि 40 पे चली जाएगी, और एक पार्टी ऐसी होगी जो 44 पे रह जाएगी, एक पार्टी ऐसी होगी जो 48 पे चली जाएगी। तो जो भी 48 पे जाएगी वो चुनाव जीत जाएगी। कोई भी 50 टच नहीं करेगा मोटा मोटा। सिरसा में ओवरऑल क्या स्थिति लग रही है आपको? सिरसा में यहाँ तो कांग्रेस जीत रही है, सिरसा सीट पर तो ऐसा लग रहा है।
इलाहाबाद में कांग्रेस जीत रही है, रानिया में टफ मुकाबला है और रानिया में जो रणजीत सिंह मजबूत है, लास्ट 2 दिनों में बहुत ज़्यादा मजबूत है और मुझे लगता है कि वो चुनाव निकाल लेंगे। वो तो कह रहे हैं कि 2014 में नहीं, 2019 में जब दुष्यंत जी चुनाव लड़ रहे थे उचाना से, वो कहते थे दुष्यंत जीत जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो वो बार बार झूठ बोलते हैं। मैं उन्हें कहूँगा कि अब तो आपकी सच्चाई भी जनता ने दिखा दी। इतना अहंकार था कि मैं कभी चुनाव नहीं हार सकता, मैं अश्वमेघ घोड़ा हूँ, मेरी नस को कौन पकड़ेगा। इलाहाबाद की जनता ने ऐसा तमाशा लगाया कि अब हजम नहीं हो रहा। कल मेरे इलाके के अंदर इनेलो के लोग बहुत मायूस थे क्योंकि बहुत गलत रिपोर्ट्स आ रही थी इलाहाबाद से। वहाँ से जो लोग टेलीफोनिकली पता करते हैं तो लोगों को पता चल जाता है। अब कम से कम मैं कोई ज्योतिष पंडित नहीं हूँ, मगर 10-15 हज़ार से वो चुनाव हार रहे हैं। इलाहाबाद की सीट ही वो लूज़ कर रहे हैं, तो कहीं दूसरी जगह तो कोई चांस बनता ही नहीं। अभय चौटाला का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि डब्बाली में जो वो चाहेंगे वही एमएलए बने। यही तो अहंकार ले बैठा ना, उन्हें नहीं करना चाहिए। जनता जिसको चाहेगी वो एमएलए बनेगा। क्या पता वो ये इशारा ना कर रहे हों और अंदर ही अंदर उन्होंने अपना वोट बैंक कांग्रेस को शिफ्ट ना कर दिया। ये तो संभव है क्योंकि सीताराम जी के साथ ऐसा हो चुका है, मगर मुझे नज़र नहीं आया। मुझे जो लग रहा था, मैं बार बार आगाह इसलिए कर रहा था आदित्य जी को कि ऐसा ना हो, और मुझे लगता है मेरी बात को भांप गए। उनने ऐसा नहीं होने दिया। एनएलडी को उसका पूरा वोट पड़ा है और कांग्रेस को कांग्रेस का पूरा वोट पड़ा है, हमें हमारा पूरा वोट पड़ा है। अब तो ये 8 तारीख को आप और हम सब जान लेंगे कि कौन जीतता है कौन हारता है। बाकी चुनाव जेजेपी के कार्यकर्ता ने जो चुनाव लड़ा है, इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। जहां हमारी जमानत को बचाने के लिए भी लोग कयास लगा रहे थे, आज ये बात तो कम से कम कर रहे हैं कि हम कंपटीशन में खड़े हैं। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि हम 45,000 से ऊपर मत लेके जा रहे हैं। अब वो किस फॉर्म में और किस डायरेक्शन में जाएगा ये तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन आज भी कहा जा रहा है कि जेजेपी जमानत नहीं बचा पाएगी डबली में। हाँ, मैंने अभय चौटाला ने कहा। मैं क्या कहूँगा उनके बारे में, हंसी आती है ऐसे लोगों पर। और चलिए, अगर वो ऐसा मानते हैं तो 8 तारीख को आप उनसे इंटरव्यू करिएगा, फिर वो बुखलाहट में कुछ और बोलेंगे। हो सकता है कि आपको ही डांटते। हर जाके मेरे से क्या सवाल पूछता है, चला जा। तो मैं उनके बारे में क्या करूँ। ठीक है। और कुछ